Hello everyone, this is Shivam Gupta, All India rank 24 in Mechanical Engineering and All India rank 23 in Engineering Sciences in GATE 2021. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माई गेट प्रिपरेशन जर्नी, ये कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके बाद कैसे कैसे उसमें आगे बढ़ा और आई अचीव दिस रैंक। तो सबसे पहले तो बात करता हूँ कि कैसे मुझे पता चला कि गेट करके कोई एग्ज़ाम होती है। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आई थिंक मुझे आइडिया लगने लगा था कि भाई गेट करके कोई एग्ज़ाम होती है और उससे PSUs रिक्रूट करती हैं। तो मेरा बेसिक मोटिवेशन यही था कि भाई PSUs जो हैं ONGC, IOCL, NTPC, BPCL, ये सारी PSUs जो हैं वो रिक्रूट करती हैं गेट एग्ज़ाम के थ्रू। तो हमने बस और इसके बारे में जानकारी ली, सीनियर्स के पास गए, सीनियर से पूछा कि भाई कैसे कैसे गेट एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और प्रिपरेशन करने की क्या राइट अप्रोच हो सकती है। तो सीनियर्स ने यही बताया कि भाई आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो बाय कर लीजिए और वहाँ से फिर आप उसको करिए, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी पढ़िए, क्योंकि कॉलेज में कहीं ना कहीं जो स्टडी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप गेट को देने जाएंगे सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई के बेसिस पर तो शायद इतना स्कोर अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न है इसका रीज़न क्या है कि कॉलेज में जो स्टडी होती है वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच नहीं होती कि आपको 2 मिनट में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस तरह की कोई अप्रोच आपको कॉलेज में ना तो एग्जाम्स में बताई जाती है ना ही क्लासेस में बताई जाती है। तो लेकिन गेट एग्ज़ाम जो है वो आपकी टोटली न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की, एक टेस्ट सीरीज़ की, एक परफेक्ट अप्रोच की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने एक मटेरियल एज सजेस्टेड बाय माय सीनियर्स, मैंने खरीदा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल। उसके बाद थर्ड ईयर में धीरे धीरे मैंने प्रिपरेशन इसकी करना स्टार्ट कर दिया। अब आप प्रिपरेशन करते हैं लेकिन आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि कॉलेज में थर्ड ईयर में ये मान लीजिए कि मेरे साथ एक दो मेरे फ्रेंड्स और थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बाकी ज़्यादा कोई ऐसा खास माहौल नहीं था, तो वो फ्लो इतना नहीं बन पाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि थर्ड ईयर के एंड में जो आपका समर ब्रेक आता है कॉलेज में, उस टाइम मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स करके स्टार्ट हुआ था, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। वो अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि 60-70 डेज़ का क्रैश कोर्स था, जिसमें वो रफली आइडिया लग जाता था कि भाई गेट इस टाइप का एग्ज़ाम है और इसमें ये सिलेबस है, और पूरा सिलेबस एटलीस्ट उन्होंने कवर करवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रैश कोर्स की तरह ही था वो। तो उसको करने के बाद एक आइडिया लग गया काफ़ी अच्छे से, बेहतरीन तरीके से कि भाई हाँ ये सिलेबस है, सिलेबस समझ में भी आ गया है पूरा। और अब बस जो चीज़ बची थी वो थी कि रिवीजन और प्रैक्टिस, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर एनी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। ठीक है, चाहे वो गेट हो, चाहे ESE हो, या फिर किसी प्राइवेट या फिर किसी PSU का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, PSC का उसका खुद का एग्ज़ाम है। जैसे कि इस बार आपकी BPCL जो है, HPCL जो है, उसने खुद ने एग्ज़ाम लिया है। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस मेरी बची हुई थी। अब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कब की, जब मैं फाइनल ईयर में था। अब फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन किया, अराउंड मेरे पास 6 मंथ्स बचे हुए थे। उन 6 महीने में मैंने प्रिपरेशन अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट देने लगा मैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट जो होते हैं आपके, वो देना मैंने स्टार्ट किया। तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि जो मार्क्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आ पा रहे थे। और जैसे पार्ट सिलेबस टेस्ट में तो मेरे ठीक ठीक मार्क्स आ भी रहे थे, तो फुल सिलेबस टेस्ट या फिर जो आपके कंबाइंड सिलेबस टेस्ट जिसको कहते हैं, उसमें मेरे पूरे मार्क्स जो है अच्छे नहीं आ पा रहे थे। जैसे आउट ऑफ 100 मेरे, मान लीजिए कि अगर आपको आइडिया भी दूँ तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मार्क्स आ रहे थे। इससे ज़्यादा मेरे मार्क्स ही नहीं आए दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो फिर मेरा उस टाइम पर ऐसा कुछ बन गया था मूड कि भाई अब तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्क्स ही नहीं आ रहे तो कैसे, वो डिमोरलाइज इंसान हो जाता है। तो उस तरह से मेरा सिचुएशन हो गई थी। और उस टाइम क्या होता है कि आपका कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन जो होता है वो पीक पे होता है। तो कॉलेज के प्लेसमेंट की तरफ भी हम कहीं ना कहीं झुकाव हो गया हमारा, क्योंकि क्या हुआ कि सब लोग प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी, क्या पता कि गेट में भी ना हो, यहाँ से प्लेसमेंट भी छोड़ दिए तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो उस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से गेट को थोड़ा सा साइड में किया और थोड़ा सा प्लेसमेंट की तरफ ध्यान दिया, और 1-2 महीने प्लेसमेंट में इन्वेस्ट किए, वहाँ पे एक जॉब लगी हालांकि, लेकिन फिर कहीं ना कहीं गेट जो था वो अच्छा नहीं हो पाया उस साल। और फिर अगले अटैम्प्ट की बात करूँ जो इस साल मेरा 2021 वाला अटैम्प्ट था, तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड लॉकडाउन लग गया था, तो वैसे भी सब लोग घर ही पे थे। तो ज्वाइनिंग जो मेरी जॉब की थी वो भी डिले हो गई इसके चक्कर में। तो मेरे पास इनफ टाइम था, तो मैंने एक अच्छे से अपनी स्टडी जो है वो प्लान की। तो उसमें क्या किया मैंने कि ये मान लीजिए कि जून से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की।
तो जून के फर्स्ट वीक में मैंने सबसे पहले रिवाइज़ करना स्टार्ट किया एक एक सब्जेक्ट को। फर्स्ट वीक से मैं जून के से आपको अपना पूरा टाइम टेबल अभी बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो एक एक सब्जेक्ट उठाया मैंने, जो सब्जेक्ट मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे लास्ट अटैम्प्ट में, मतलब 2020 वाला मेरा जो अटैम्प्ट था उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे की थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे। तो इनको मैंने सबसे पहले उठाया कि भाई सबसे पहले इनको खत्म करते हैं, क्योंकि थ्योरीज ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो मेरे पहले भी अच्छे थे, तो उनको फिर से पढ़ने की उनको फिर से बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी पहले उनको एक बार निपटा लिया जाए जो अपने वीक रह गए हैं। तो मैंने शुरुआत करी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। जून के फर्स्ट वीक में मैंने इनकी थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ लेक्चर्स मैंने देखना स्टार्ट किए जो यूट्यूब पर लेक्चर्स होते हैं। मेरे पास नोट्स थे इनके, कोचिंग का मटेरियल था मेरे पास, तो ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे को भाई अलग से पूरा एकदम फुल कोर्स ही लेना पड़े, ऐसा मैंने किसी कोचिंग का नहीं लिया कोर्स। बस मैंने खुद से उनकी थ्योरी पढ़ी, कि ज़्यादा सब्जेक्ट मेरे थे नहीं जो अनकवर्ड थे, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स तो मेरे कवर्ड थे। थ्योरीज ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो कवर थे, पर कुछ एक दो सब्जेक्ट्स जो थे वो रह गए थे, तो उनको मैंने खुद से कवर करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा था कि जो मेरा टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मेरा कास्टिंग, वेल्डिंग, 2-3 टॉपिक्स मेरे हो गए हैं, तो उनके बाद मैं उनका एक पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज में जाके दे दूंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने जून में ही ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उससे क्या होता है उसके पास इनफ टाइम हो जाता है कि आप पार्ट सिलेबस टेस्ट भी दे सकें, फुल सिलेबस टेस्ट भी दे सकें, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकें, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकें। तो इसके लिए आपको टाइम मिल जाता है, और एक एक टॉपिक करने के बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी इस तरह से किया है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त तक ये मान लीजिए कि मेरा रिवीजन जो है, जो सब्जेक्ट्स मेरे पहले पेंडिंग थे या फिर जो एक बार पहले मैंने कर भी लिए थे अच्छे से, उन सबका रिवीजन एक बार मेरा कंप्लीट हो गया। रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2020 अटैम्प्ट में भी एक बार तो कर लिया है वो, इसलिए मैंने उसको, अगर 21 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मैंने एक बार मेरी 2021 अटैम्प्ट के लिए अगस्त तक मेरा सिलेबस एक बार ख़त्म कर लिया था। अब अगस्त तक सिलेबस खत्म करने के बाद मैंने क्या किया कि हर संडे एक फुल सिलेबस टेस्ट देने का रूटीन बना लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस खत्म से मतलब है मेरा कि 70% अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस मेरे को जो है मैंने अच्छे से, मेरे को उसके फॉर्मूलेज में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसके डेरिवेशन में मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं है, इसको मैं सिलेबस कंप्लीट होना मान रहा हूँ। अगर आप सिलेबस कंप्लीट होने को ये मानते हैं कि भाई डॉट टू डॉट आपको एक एक चीज़ आती है, एक एक फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, उसको सिलेबस कंप्लीट होना नहीं बोलते। ऐसा तो आपका एग्जाम डे से एक दिन पहले भी नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली कोर सब्जेक्ट का 70% सिलेबस मेरा खत्म हो गया था। तो मैंने फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, और उसमें मैं बिल्कुल ये फिक्र नहीं करता था कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। मेरे को एक चीज़ जो ध्यान देनी होती थी उसमें कि अभी मैंने जो टेस्ट दिया है इस संडे को, वो अगले संडे वाले टेस्ट से, अगले संडे वाले टेस्ट में उससे कैसे बेहतर परफॉर्म कर पाऊँ मैं। मतलब हर संडे मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा था, और हर संडे आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट। और फुल सिलेबस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और पार्ट सिलेबस टेस्ट में कैसे दे रहा था कि जो वीक डेज थे उसमें जैसे जैसे जो टॉपिक मैं कंप्लीट करता जा रहा हूँ उसमें मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट या फिर जो भी आपका टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं उनको देता जा रहा था। तो ये मेरी टेस्ट वाली जो अप्रोच थी ना, दिस वॉज द थिंग जिसकी वजह से आई विल से कि एक अच्छी रैंक मुझे गेट में मिली, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का, जिसकी वजह से आपको एक गेट जैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप आने की उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो एक एंग्जाइटी या स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है एग्जाम में। उस एंग्जाइटी या स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप घर पे 50-60 टेस्ट दे जाइए, फुल सिलेबस टेस्ट, तो वो आपका जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम में कतई 1% भी एंग्जाइटी, कुछ भी ऐसा इशू फील होगा ही नहीं। तो बस यही मेरी बेसिक अप्रोच थी कि मैंने अगस्त से लेके और दिसंबर तक कंटिन्यूस हर संडे मैंने टेस्ट दिया है। फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट सिलेबस तो बीच बीच में लगते रहते थे, क्योंकि सिलेबस तो मेरा जो है वीक डेज में रिवाइज थोड़ा थोड़ा कर लेता था मैं। बाकी जो चीज़ है, बाकी जो फुल सिलेबस टेस्ट, संडे को मेरा जो मेन एम रहता था वो यही रहता था कि एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी गलतियाँ आई हैं, उनको अगले पूरे वीक में रिवाइज करना है। ठीक है, अब इसी तरह से मेरी पूरा प्रोग्राम चला दिसंबर तक। अब जनवरी की बात करूँ मैं, तो जनवरी में मैंने ये बना लिया है रूल अपना कि या तो मेरे को एवरी डे या फिर एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डे मेरे को एक टेस्ट देना है। कभी कभी मिस भी हो जाता था, तो ये मान लीजिए कि जनवरी में इन 31 डेज, 31 दिन में मैंने मान लीजिए करीब 20 फुल लेंथ टेस्ट तो दिए ही दिए होंगे। और फुल सिलेबस मेरा 14 फरवरी को एग्ज़ाम था, गेट एग्जामिनेशन मैकेनिकल का, तो मैंने ये मान लीजिए कि 10 तारीख तक पेपर दिए थे। 10 फरवरी तक मैंने
फुल सिलेबस टेस्ट दिए हैं। कुछ लोग पहले जल्दी इनको देना बंद कर देते हैं कि भाई अब रिवाइज करेंगे, पर मैंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो अप्रोच काम करे, पर मैं अपनी आपको स्टोरी बता रहा हूँ आज की वीडियो में। तो मेरा तो यही था कि मैंने 10th ऑफ February तक फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, और जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। उससे आपकी एक टाइमिंग बन जाती है। मेरी तो काफ़ी टाइमिंग इंप्रूव हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पहले 65 क्वेश्चंस जो हैं वो 3 घंटे में इतने एक्यूरेटली उनको अप्रोच ही नहीं कर पा रहा था एक्यूरेटली। कहीं ना कहीं जल्दी थी पूरे पेपर में। लेकिन जैसे जैसे मैं इतनी प्रैक्टिस के बाद जब मैं पेपर दे रहा था, जब मैं बात करूँ आपसे जो असली जब गेट एग्जाम में जब दे रहा था, तो कहीं भी कोई इधर से उधर तक कहीं भी टाइम की कमी कोई महसूस नहीं हुई। तो यही आपका एक जो है मेजर बेनिफिट होता है बहुत सारे टेस्ट देने का। उसके बाद गेट एग्ज़ाम दिया, और फाइनली आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 24 इन मैकेनिकल एंड ऑल इंडिया रैंक 23 इन इंजीनियरिंग साइंसेज। तो दिस वाज माय प्रिपरेशन जर्नी गाइस। और अगर आपको कोई और मुझसे क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू सो It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.